किसी ने क्या खूब कहा है, असल इश्क इंसान को कभी नसीब नहीं होता और अगर हो भी जाए तो अक्सर लाहासिल रहता है। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की कई खूबसूरत और बासलाहियत अदाकाराओं की जिंदगी में भी यही हुआ। ये वो पाकिस्तानी अदाकाराएं हैं जो हर मैदान में कामयाब हुई सिवाय मोहब्बत के। इन्हें मोहब्बत हुई, बेपनाह हुई, सच्ची हुई, मगर अंजाम वो ना मिला जिसकी उम्मीद थी और फिर इनके दिल पर ऐसी चोट आई कि आज तक वो शादी के बंधन से दूर खामोशी से अपनी सिंगल जिंदगी गुजार रही हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन खूबसूरत और नामवर अदाकाराओं की जो शोहरत की बुलंदियों पर तो पहुंच गई मगर दिल की दुनिया में अब भी तन्हा है। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि शोबिज से आने वाली ऐसी दिलचस्प कहानियां आपसे मिस ना हो। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, कितनी भी हसीन सूरतें आपके सामने ऑप्शंस हो, अपॉर्चुनिटीज हो, लेकिन आप वो अवेल नहीं करते क्योंकि आपको सिर्फ वो एक इंसान चाहिए होता है। पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर किसी अदाकारा ने मुसलसल एक ही मेयार बरकरार रखते हुए कामयाबियां समेटी हैं तो वो है सबा कमर। सबा कमर ने अपने करियर का आगाज 2004 में पीटीवी के ड्रामा सीरियल मैं हूं औरत से किया। इसके बाद दानिस्ता, मात, बेशरम, डाइजेस्ट राइटर और बागी, हर किरदार ने इनको इंडस्ट्री की टॉप 3 अदाकाराओं में शामिल किया। अवार्ड्स, फिल्में, ब्रांड्स और एक मजबूत फैन बेस, यानी शोहरत, इज्जत, मुकाम सब कुछ इनके हिस्से में आया। मगर एक चीज जो कभी मुकम्मल ना हो सकी वो थी इनकी अपनी मोहब्बत। सबा कमर ने कई बार इंटरव्यूज में इशारों में अपनी जाती जिंदगी पर बात की मगर एक चीज हमेशा नुमाया रही कि वो दिल के मामले में इतनी खुशनसीब नहीं रही जितनी वो करियर में रह चुकी है। तकरीबन 2014 के आसपास हमजा अली अब्बासी और सबा कमर की कई तस्वीर और खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही। मदाहों को यकीन था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं क्योंकि इनकी भामी केमिस्ट्री और करीबी दोस्ती हर जगह नजर आती है। हत्ता कि इन दोनों ने एक दूसरे की पोस्ट पे आई लव यू तक लिखा हुआ था। ये वो दौर था जब लोग इनकी जोड़ी को एक मुमकिन रिश्ते की शक्ल में देख रहे थे। लेकिन वक्त बदला, हमजा अली अब्बासी ने एक मुख्तलिफ जिंदगी का सफर इख्तियार किया और पाकिस्तानी अदाकारा नीमल खावर से शादी कर ली और सबा कमर के हवाले से सारी क्या सराइयां वहीं खत्म हो गई। एक इंटरव्यू में जब सबा से पूछा गया कि क्या आपकी मोहब्बत इंडस्ट्री से थी तो इन्होंने मुस्कुराते हुए मगर दुख छुपाते हुए कहा, हाँ वो इंडस्ट्री से है, अब इसकी शादी भी हो चुकी है और इसका एक बेटा भी है। मदाहों ने हमेशा यही समझा कि ये बात हमजा के बारे में थी और इस जवाब ने ये तासुर मजीद मजबूत कर दिया। इसके अलावा सबा कमर की बैरून मुल्क मकीन व्लॉगर अजीम खान से 8 साल तक चलने वाली मंगनी उनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा जज्बाती झटका थी। 2021 में अचानक इन्होंने ऐलान किया कि मैं अब अजीम से शादी नहीं कर रही, कुछ जाती वजूहात की वजह से। ये वो लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि चाहे वो करियर में कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, दिल के मामले में इनका सफर हमेशा आसान नहीं रहा। आज सबा कमर के पास इज्जत है, शोहरत है, कामयाबी है, खूबसूरती है, मगर जिस जगह सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है वहाँ किस्मत ने इन्हें अकेला चलने दिया। नंबर 2, मोहब्बत किया आपने जिंदगी में? जी, वो कामयाब हुई कि नाकाम हुई? दोनों ही नहीं हुई। अब बात करते हैं 32 साल खूबसूरत, भूरे बालों, गोरी रंगत और कुंजी आंखों वाली अदाकारा मोमिना इकबाल की, जिनका ताल्लुक लाहौर से है। एक बासलाहियत पाकिस्तानी टेलीविजन अदाकारा है जिन्होंने 2018 में ड्रामा पार्लर वाली लड़की में मरियम के किरदार से आगाज किया। इनकी मुसलसल मेहनत ने इन्हें कम वक्त में मकबूलियत दिलाई और वो खुदा और मोहब्बत, इश्क में काफिर, अजनबी लगी जिंदगी, अहद वफा जैसे पसंदीदा ड्रामों में नजर आई और रवा साल 2 किनारे जैसे नए प्रोजेक्ट में भी कास्ट की गई। सन 2019 में मोमिना ने फिल्म दाल चावल में सोनिया के किरदार से अपनी फिल्मी करियर भी शुरू किया जिससे इनको काफी मकबूलियत मिली। शोहरत, इज्जत और मुसलसल काम मिलने के बावजूद मोमिना अपनी मोहब्बत के बाब में एक मुख्तलिफ हकीकत रखती है। एक टॉक शो में इन्होंने पहली बार खुलकर बताया कि इन्हें जिंदगी में किसी से सच्ची मोहब्बत हुई थी, मोहब्बत जिसमें जज्बात सच्चे थे लेकिन अंजाम वो नहीं था जिसकी ख्वाहिश की गई थी। जब एंकर ने इनसे सवाल किया क्या दिल टूटने पर वो बिखर गई तो मोमिना ने बहुत हकीकत पसंदाना अंदाज में कहा, मैं टूटी नहीं, मैंने खुद को मजबूत किया। आपकी मोहब्बत किसी को बदल नहीं सकती, ये सोचे सिर्फ कम उम्री में ही अच्छी लगती है, हकीकत में हर शख्स वैसा ही रहता है जैसा होता है। इनकी ये बात साबित करती है कि कामयाबी इंसान को मजबूत बना देती है लेकिन दिल के फैसले हमेशा इंसान की मर्जी के मुताबिक नहीं होते। नंबर 3, मुझे पता है कि हर रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज होते हैं, चाहे वो माँ बेटी, चाहे वो बाप बेटी या कोई भी रिलेशनशिप है, लेकिन कोई ये बोले कि आप अपने आप को बदल लें, क्यों? आप किसी के लिए क्यों अपने आप को बदलें? पाकिस्तानी शोबिस की सफ़े अव्वल की अदाकारा माया अली, जिनका असल नाम मरियम तनवीर अली है, ड्रामा मन माइल ने इन्हें घर घर पहचान दी और फिर 1 लक्स स्टाइल अवार्ड और 3 हम अवार्ड्स ने ये साबित किया कि वो हर लिहाज से एक मुकम्मल स्टार है। 2019 में फिल्म परे हट लव और 2021 में ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत में इनकी और शहरयार मुनव्वर की केमिस्ट्री ने मदाहों को दीवाना कर दिया। इवेंट्स, शोज, पब्लिक अपीयरेंसेस, जहां भी देखा गया दोनों साथ और बेहद करीब। यहाँ तक कि इंटरव्यूज में माया ने शहरयार के आंसू
वाला टिश्यू पेपर भी संभाल कर रखने की बात की। ऐसी मासूम मगर गहरी चाहत बहुत कम देखने को मिलती है, मगर शोहरत की रोशनियों में चलते ये दो लोग असल जिंदगी में साथ न चल सके। दोनों ने इंटरव्यूज में इस मोहब्बत का इतराफ किया, मगर फिर अचानक इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। 2024 में शहरियार मुनव्वर ने माहीन सदीकी से शादी कर ली और यूं वो बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। माया अली जिनके पास शोहरत भी है, कामयाबी भी, इज्जत भी, लेकिन मोहब्बत वो जिंदगी का वो वाहिद मैदान है जहां वो जितनी भी सच्ची थी इतनी ही तन्हा रह गई। आज वो अब भी सिंगल है और शायद अपने दिल के इस टूटे हिस्से को वक्त के हवाले कर चुकी हैं। दिल टूटा, हाँ, टूटा। उम्मीद थी या यकीन था? बहुत, खुद से ज्यादा। 36 साल अदाकारा सुकैना खान का सफर चाइल्ड आर्टिस्ट से मरकजी किरदारों तक एक खूबसूरत मगर मेहनत तलब कहानी है। इब्तिदा में इन्हें सेट पर सिर्फ 2 सीन्स के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, मगर यही मुस्तकिल मजाजी इन्हें आगे ले गई। आज वो बच्चों, कबीर, इश्क तुमसे है और घटा जैसे ड्रामों में अपनी मजबूत अदाकारी से जगह बना चुकी हैं। फिल्म तेवर में इनकी परफॉर्मेंस ने इन्हें एक संजीदा और बाएतमाद अदाकारा के तौर पर मजीद मजबूत किया। इनकी पेशा वराना जिंदगी जितनी मुस्तकिम रही, दिल की जिंदगी उतनी ही खामोश और मोहतात। मुज़ाकरात में इमरान अशरफ ने जब इनसे मोहब्बत से मुतल्लिक सवाल किया तो सुकैना ने मुस्कुरा कर बताया कि वो मोहब्बत सच्ची थी मगर पूरी ना हो सकी। मोहब्बत करने वाला वापस नहीं आया, मगर वो इस मोहब्बत की यादों से कभी खाली भी नहीं हुई। इनका जुमला दिल को लगता है, दिल टूटे तो इंसान इंतजार नहीं छोड़ता, बस उम्मीद कमजोर हो जाती है। इन्होंने इतराफ किया कि हाँ तकलीफ हुई, चंद आंसू भी बहे और फिर वक्त ने थोड़ा थोड़ा करके इन्हें संभलना सिखा दिया। आज वो मजबूत है, मसरूफ है, मगर दिल के एक हिस्से में वो बाप अब भी मौजूद है। नंबर 4, आप अपना कुछ वक्त अच्छा गुजारने के लिए दूसरे इंसान को इमोशनली इतना झूठ कर देते हो, आपको ये नहीं पता कि अगला बंदा किस हद तक डैमेज हो सकता है। पाकिस्तानी पॉप सिंगर निम्रा मेहरा, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, 1997 में पैदा हुई और सिर्फ 28 साल की उम्र में अपनी अलग शनाख्त बनाने में कामयाब रही। पंजाबी हिट गाने जी पता होंदा और इज्जत अफजाई जैसे गीत, इन सब ने इन्हें नई नस्ल की मकबूल तरीन गुलकारों में शामिल किया। इनका मुकाम सिर्फ मौसीकी तक महदूद नहीं रहा। बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक कमीशन ने इन्हें खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खैर सगाली सफीर मुकर्रर किया। यानी शोहरत, इज्जत, मुकाम सब कुछ, लेकिन जिंदगी के इस कामयाबी के बीच एक ऐसी मोहब्बत थी जो इन्हें अधूरा छोड़ गई। इमरान अशरफ के शो मुज़ाकरात में इन्होंने खुद इतराफ किया कि हाँ मुझे मोहब्बत हुई थी मगर रिश्ता खत्म हो गया। इन्होंने कहा कि वक्त के साथ तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन जो शख्स इन्हें झूठ, मिसकमिटमेंट और बार बार टूटे वादों के साथ जख्मी करता रहा, इसके निशान जल्दी नहीं मिटते। निम्रा ने बताया कि वो हर गलत बात को मुसलसल नजरअंदाज करती रही, वही मोहब्बत के चक्कर में, मगर नतीजा सिर्फ दिल की टूट फूट और एक गहरी तकलीफ थी, और यही दर्द इनकी आवाज में भी झलकता है। नंबर 5, कोई जिंदगी में आया इतना करीब कि हाँ लगा के मैं शादी कर लूंगी। काफी पुरानी बात है, बात हुई थी लेकिन नहीं हो पाया। रेशम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम है जो 90 की दहाई से आज तक अपनी मुनफरिद कशिश, भरपूर अदाकारी और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस के बाइस नुमाया रहा है। सन 1995 में फिल्म जीवा से आगाज किया, कामयाब फिल्मों की लंबी फहरिस्त बनाई और आखिरकार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करके अपने मुकाम को सरकारी सतह पर भी मनवाया। रेशम की शख्सियत में एक इत्तेमाद, एक वकार और आंखों में एक अजीब सी गहराई है। पेशा वराना मैदान में इन्होंने वो सब हासिल किया है जिसका ख्वाब हर फनकार देखता है, लेकिन दिल की दुनिया में इन्होंने एक ऐसी चोट छुपाई हुई है जिसका जिक्र वो कम ही करती है। रेशम को भी किसी से सच्ची मोहब्बत हुई थी, मगर ये मोहब्बत एक तरफा निकली। जिस शख्स से इन्होंने दिल लगाया वो एहसास वापस नहीं आया। रेशम ने हमेशा इस मामले पर खामोशी रखी, मगर इनकी गुफ्तगू की चंद लम्हे बताती हैं कि ये मोहब्बत आज भी कहीं न कहीं इनकी शख्सियत का हिस्सा है। रेशम आज भी अपनी जिंदगी तन्हा मगर बावकार तरीके से गुजार रही है। करियर मजबूत, मुकाम बुलंद, मगर मोहब्बत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ, बस खामोश है। नंबर 6, डोंट हैव, बिलीव मी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टचवुड, नो रिग्रेट्स। जिनके साथ नहीं हुई मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि मैं कुएं में छलांग मार रही थी और अल्लाह ताला ने किसी तरह मुझे पीछे करके उनसे नहीं हुई मेरी शादी। पीटीवी दौर की महबूब और वर्सटाइल अदाकारा 54 साला मिशी खान ने जब 80 की दहाई के आखिर में अरूसा से शोबिस का आगाज किया तो इनकी मुनफरिद शख्सियत, भूरी आंखें और तवानाई भरपूर स्क्रीन परफॉर्मेंस ने इन्हें जल्द शोहरत दिलाई। बूटा फ्रॉम तौबा टेक सिंह, टीपू सुल्तान, अजाइब खाना और अंदर की बात जैसे ड्रामों की कामयाबी ने इन्हें घर घर मारूफ किया। वो मॉडलिंग, फिल्म और टीवी तीनों में कामयाब रही और ये बात इनकी वर्सटाइल सलाहियत का सबूत है। करियर में कामयाबी, इज्जत, शोहरत सब कुछ रहा, मगर जाती जिंदगी में एक बाब ऐसा भी है जहां कहानी मुकम्मल नहीं हो पाई। मिशी खान ने एक शख्स से सच्ची मोहब्बत की, ऐसा ताल्लुक जो दोनों तरफ से था। रिश्ता मजबूत भी था और मुस्तकबिल के फैसले भी तय थे, लेकिन जिंदगी कभी कभी छोटी गलतफहमियों या नायाब इख्तलाफात के बाइस बड़े फैसले बदल देती है। कुछ पर्सनल तनाजात ने दोनों के दरमियान फासला पैदा किया और ये रिश्ता वहीं रुक गया। मिशी खान ने बाद में कई इंटरव्यूज में कहा कि इन्हें शादी न होने का कोई अफसोस नहीं। उनका कहना था कि मैं वो लड़की थी जो अपनी आजादी, अपनी मसरूफ जिंदगी और अपना स्पेस पसंद करती थी। अगर
अगर शादी हो जाती तो शायद बेजा कॉन्फ्लिक्ट होते। इन्होंने हंसते हुए ये तक कहा, जिससे शादी होने वाली थी वो अब इतने मोटे हो चुके हैं कि कभी कभी शुक्र अदा करती हूँ, शायद अल्लाह ने मुझे गलत कुएं में गिरने से बचा लिया। ये जुमले मजाक में बोले गए, मगर ये जाहिर करते हैं कि मीशी ने अपनी जिंदगी को कबूल किया, मजबूती से आगे बढ़ी और आज भी पुरसुकून, मुतमईन और अपनी दुनिया में खुश रहती है। नंबर 7, मीरा, जिनका असल नाम इर्तिजा रबाब है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का वो चेहरा है जिन्होंने 2000 की दहाई के वस्त में मकबूलियत की नई हदें छुई। फिल्म सलाखी से शोहरत का आगाज हुआ और फिर फायर नजर, लब में गुम और पल दो पल जैसी फिल्मों ने इन्हें बॉलीवुड की मसरूफ तरीन अदाकाराओं में शामिल कर दिया। उर्दू, पंजाबी, हत्ता की भारतीय फिल्मों में भी इनकी मौजूदगी ने साबित किया कि मीरा की पहचान सिर्फ हसीन चेहरा नहीं बल्कि भरपूर स्क्रीन प्रेजेंस और फनकाराना खुद इत्मीदी भी है। लेकिन जिस जिंदगी में कामयाबियों ने इतना साथ दिया, वहीं दिल की दुनिया वैसी मजबूत न रही। अदाकारा मीरा को अपने साथी फनकार सऊद से एक सच्ची, मुखलिस और दीवानगी भरी मोहब्बत हुई। वो वक्त था जब दोनों फिल्मी सीटों पर साथ काम करते हुए एक दूसरे के करीब आए। कम से कम मीरा यही समझती थी, मगर हकीकत ये थी कि ये एहसास एक तरफा निकला। सऊद ने अपनी जिंदगी के साथी के तौर पर पाकिस्तानी अदाकारा जवेरिया का इंतखाब किया। मीरा खामोश रही मगर दिल शिकस्ता हो गया। शोहरत, लाइट्स, कैमरा, हर चीज जो की तो रही, बस दिल की दुनिया बदल गई। इन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, कभी खुद को मजलूम नहीं दिखाया, मगर बरसों बाद एक बात अक्सर इनकी गुफ्तगू में सुनाई देती है, मोहब्बत अगर पूरी ना हो तो भी खत्म नहीं होती, बस इंसान बदल जाता है। यही मीरा की कहानी है, बेहद कामयाब, बेहद मशहूर, मगर मोहब्बत के बाब में अधूरी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बावकार और खूबसूरत अदाकारा ज़ारा शेख ने जब तेरे प्यार में, सलाखे और लास्ट जैसी फिल्मों में काम किया तो इनकी स्क्रीन पर मौजूदगी और स्टाइल ने इन्हें तेजी से मकबूलियत दिलाई। वो न सिर्फ एक बातमाद मॉडल रही बल्कि निगार अवार्ड्स और लग स्टाइल अवार्ड जीतकर साबित किया कि वो अपनी नस्ल की नुमाया फिल्म स्टार्स में शामिल थे। 47 साल ज़ारा आज भी एक बावकार, मॉडर्न और खुदमुख्तार औरत समझी जाती है, मगर हैरत अंगेज तौर पर इतनी शोहरत, हुस्न और कामयाबी के बावजूद उनकी जाती जिंदगी में मोहब्बत का सफर वो इख्तिताम ना पा सका जिसका ख्वाब देखा गया था। एक वक्त था जब ज़ारा शेख की मिकाल जुल्फिकार से मोहब्बत के चर्चे आम थे। दोनों एक दूसरे के लिए जज्बात रखते थे और बात यहाँ तक पहुंची कि शादी का फैसला भी कर लिया गया था। लेकिन कुछ जाती मसाइल और जिंदगी की पेचीदगियां इस रिश्ते के आड़े आ गई और ये ताल्लुक खामोशी से खत्म हो गया। मिकाल ने आगे बढ़कर 2010 में सारा भट्टी से शादी कर ली, मगर ज़ारा शेख ने अपने हिस्से की मोहब्बत को वहीं रोक दिया और आज तक शादी नहीं की। तो नाजरीन, ये थी वो अदाकाराएं जिन्होंने कामयाबी के हर जीने को छुआ, मगर दिल के मामले में हमेशा अधूरी रह गई। मोहब्बत इन्हें मिली तो सच्ची मिली, लेकिन अंजाम वो ना मिला जिसका ख्वाब था। फिर भी इन्होंने टूट कर हार नहीं मानी, जिंदगी को रोका नहीं बल्कि खुद को और मजबूत बनाकर आगे बढ़ती रही। शोहरत, दौलत और फैन फॉलोइंग सब अपनी जगह, मगर दिल के जख्म वही जानता है जो चुपचाप झेलता है। तो नाज़रीन, इन सब में आपकी पसंदीदा अदाकारा कौन है और किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा उदास किया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं जल्द आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।